नमस्कार साथियों, इस वीडियो को हमको दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा मिस हो गया था लिखने में। ठीक है, चलिए हम बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आज का ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले और साथ ही साथ ग्रामर और टेंस से जुड़े बहुत सारी बातें भी बताएंगे और वर्ब के माध्यम से भी आप कैसे टेंस को पहचान सकते हैं ये भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पूरा वीडियो में बने रहिए। इसमें आपको इंग्लिश में बोले जाने वाले बहुत सारे वर्ड मीनिंग और सेंटेंस का यहाँ पे उपयोग मिलेगा, आप उसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए लॉन्ग टाइम एगो मतलब क्या होता है, बहुत समय पहले। इस पूरे फ्रेज है ये, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ए लॉन्ग टाइम एगो मतलब क्या होता है, बहुत समय पहले। द लायन, द फॉक्स, द जैकल एंड द वॉल्फ, यानी शेर, लोमड़ी, जैकल मीन्स क्या होता है सियार, और भेड़िया। एग्रीड मतलब होता है सहमत हुआ। गो टू मतलब टू गो जाने के लिए। हंटिंग टुगेदर मतलब क्या शिकार में एक साथ। एग्री मीन्स होता है सहमत। यहाँ पे क्या वर्ब का दूसरा रूप है, इसलिए क्या हो जाएगा सहमत हुआ, सहमत हुआ। टू गो जाने के लिए, जाने के लिए क्या सहमत हुआ। हंटिंग मतलब होता है शिकार, यानी शिकार पे क्या हुआ जाने के लिए सहमत हुआ। टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ या फिर साथ में। शेयरिंग विच ईच अदर, शेयरिंग मतलब क्या था। अब देखिए ये सभी क्या हुआ, शिकार पे गया, जो कुछ भी वहाँ मिला इसको क्या किया बांट लिया। शेयरिंग मतलब होता है बांटना। ठीक है, यानी क्या बांटा। ईच अदर मतलब क्या था आपस में, आपस में क्या किया बांट लिया। ईवर मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, जो कुछ भी। दे मतलब क्या था उन्हें या फिर उसे। फाउंड मतलब क्या था मिला, यानी उसे जो कुछ भी मिला वो क्या किया उसे आपस में बांट लिया। वन डे एक दिन, एक दिन। द वॉल्फ रैन डाउन ए स्लैग, यानी वॉल्फ मतलब क्या आता है भेड़िया। रैन डाउन मतलब क्या आता है मार गिराया। ठीक है, या फिर भागा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, भागा। ए स्लैग मतलब क्या होता है, ए स्लैग मीन्स क्या होता है हिरन, यानी एक हिरन, यानी एक हिरन के पास से क्या हुआ भेड़िया भागा। और इमीडिएटली कॉल्ड हिज, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, यानी तुरंत, तुरंत। कॉल्ड मतलब होता है बुलाया। ठीक है, हिज मतलब क्या था अपने, अपने साथियों को, अपने साथियों को तुरंत बुलाया। टू डिवाइड मतलब बांटने के लिए, बांटने के लिए। द स्पॉयर यानी जो भी उसे मिला हुआ था उसको क्या किया था, यानी जो भी उसे माल मिला था, यानी जो हिरन मिला था उसको क्या बांटने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं माल। ठीक है, यानी जो भी उसे कुछ माल मिला था उसे बांटने के लिए क्या सभी साथियों को बुलाया। विदाउट बिन आस्किंग बिना पूछे। विदाउट मतलब क्या होता है बिना। ठीक है, बिन आस्किंग मतलब पूछे, बिना पूछे। द लायन प्लेस्ड हिमसेल्फ, यानी शेर प्लेट्स हिमसेल्फ यानी अपने आप को क्या किया आगे ले आया। ठीक है, हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं, अपने आप को एट द हेड यानी अपने आप को क्या मुखिया के रूप में स्थापित कर लिया, यानी अपने आप को मुखिया समझ लिया। ठीक है, हेड मतलब क्या था मुखिया कह सकते हैं, जो अपने आप को क्या वहाँ का मालिक समझने लगा उसे बांटने के लिए, यानी अपने आप को क्या एक मुखिया के तौर पर समझने लगा, अपने आप को मुखिया के तौर पर ले आया। ठीक है, ऑफ द फिस्ट टू डू कैरविंग। फिस्ट मतलब होता है बांटने के लिए कह सकते हैं, फिस्ट का मतलब होता है माल। ठीक है, यानी माल को क्या बांटने के लिए वो अपने आप को स्वयं मुखिया के रूप में खड़ा कर लिया। ठीक है, टू डू करने लगा। कैरविंग, कैरविंग का मतलब होता है नक्काशी, नक्काशी कह सकते हैं, या फिर उसको क्या बांटने लगा। ठीक है, काटने है उसको काटने लगा। ठीक है, विथ ग्रेट शो मतलब क्या था, विथ मतलब होता है साथ, ग्रेट शो, ग्रेट मतलब क्या होता है बड़े। अब देखिए यहाँ पे विद ग्रेट शो फेयरनेस, फेयरनेस मतलब होता है बड़े ही एकदम निष्पक्षता के साथ। ठीक है, बड़े ही निष्पक्षता के साथ दिखावा करने लगा वो। ठीक है, ग्रेट शो मतलब होता है दिखावा करना, बड़े ही दिखावा करने लगा निष्पक्षता के साथ।
निष्पक्षता के साथ क्या दिखावा करने लगा, ठीक है। एंड बीइंग और क्या शुरू किया टू काउंट मतलब गिनना, और गिनना शुरू किया गेस्ट यानी मेहमानों को, और मेहमानों को क्या गिनना शुरू किया। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, 1 मतलब एक, ही सेड उसने कहा काउंटिंग मतलब क्या गिनती, ऑन हिज क्लैब, और मतलब क्या था पर, हिज मतलब क्या आता है अपने, क्लैब मीन्स होता है पंजों, अपने पंजों की काउंटिंग, दैट इज माई सेल्फ लायन, ठीक है। अपने पंजे के दम पे वह काउंटिंग किया, दैट इज मतलब यह है, ठीक है। माई सेल्फ मतलब स्वयं, या फिर कह सकते हैं मैं स्वयं शेर हूँ। टू मतलब होता है दो, दैट्स द वॉल्फ यानी दो क्या है भेड़िया है, दो भेड़िया हैं। 3 जैकल 3 सियार हैं। एंड फॉक्स मेक 4 और 4 क्या, और 4 बनती है, फॉक्स मिलता है लोमड़ी, और 4 लोमड़ी बनती है, ठीक है। यानी ये क्या करने लगा, बंटवारा करने लगा। वह देन मतलब क्या, ही मीन्स होता है वह, ठीक है। देन मतलब होता है फिर, वह फिर वेरी केयरफुली मतलब बहुत सावधानी से डिवाइडेड मतलब क्या था बांटा, वह बहुत ही सावधानी से बांटा, ठीक है। स्लेग इनटू 4 इक्वल पार्ट, स्लेग मतलब क्या आता है हिरण को इनटू मतलब क्या आता है में, 4 इक्वल पार्ट यानी 4 बराबर भागों में, यानी वो उसने क्या किया 4 बराबर भागों में बहुत ही सावधानी से बांटा। आई एम किंग मैं राजा हूँ, ठीक है। आई एम किंग लायन मैं राजा शेर हूँ, मैं हूँ, ठीक है। किंग मीन्स क्या होता है राजा, शेर, ठीक है। मैं राजा शेर हूँ। ही सेड मतलब उसने कहा, उसने किसने, शेर ने कहा। देन मतलब होता है फिर, ही हैड फिनिश्ड उसने पूरा किया, ठीक है। जो उसको काम मिला था उस काम को क्या किया, पूरा किया, कौन सा, हिरण को बांटने की, ठीक है। यानी काम पूरा किया, काम क्या किया, पूरा किया। सो ऑफ ऑफकोर्स का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आई गेट द फर्स्ट पार्ट मुझे मिलनी चाहिए पहला हिस्सा, मतलब आई गेट द फर्स्ट पार्ट मतलब निश्चित रूप से मुझे पहला हिस्सा मिलेगा, ठीक है। मुझे गेट मतलब क्या आता है मिलना या फिर पाना, फर्स्ट पार्ट मतलब पहला हिस्सा, मुझे निश्चित रूप से क्या पहला हिस्सा मिलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट यानी अगला हिस्सा, फॉल टू मी मतलब मेरे पास आना चाहिए या फिर मेरा होना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स लगाया ना, मतलब मेरे पास आना चाहिए या फिर मेरा होना चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे मिलना चाहिए। मी अब क्योंकि बिकॉज है इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि आई एम मैं हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है सबसे मजबूत, मैं सबसे मजबूत हूँ। एंड दिस इज माइन ये और यह है, माइन मीन्स क्या था मेरा, यह मेरा है क्योंकि, ठीक है। आई एम द मैं हूँ, BRAVEST ब्रेवेस्ट, यहाँ पे क्या EST लगा है इसलिए क्या मैं सबसे बहादुर हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए EST लगा है मतलब क्या सबसे मजबूत, EST लगा है मतलब सबसे बहादुर, मैं यहाँ पे क्या हूँ सबसे बहादुर हूँ, ठीक है।
ही मतलब होता है वह, अब ही नाउ बिगेन टू ग्लेडर एट द अदर वेरी, देखिए वो अब वह, ठीक है, शुरू किया, ठीक है, ग्लेडर मतलब क्या था, घूरना, या फिर यानी अब वो क्या किया, घूरना स्टार्ट किया, एट द अदर वेरी स्लेवरी, यानी अब जो भी है वहाँ पे मेहमान उसके ऊपर क्या कहता है, घूरना शुरू किया, ठीक है, अन्य अन्य अन्यों पे क्या घूरना शुरू किया, ठीक है, बहुत ही क्रूर से, ठीक है, क्रूरता से, बहुत ही क्रूरता से क्या घूरना शुरू किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कहता है, इस एनी ऑफ यू, यदि तुम में से कोई, ठीक है, ऑफ एनी ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से कोई, तुम में से कोई, ठीक है, यदि तुम में से कोई हैव एनी क्लेम मतलब कोई दावा करता है, कोई दावा करता है टू द पार्ट यानी इस हिस्से पे, यानी इस हिस्से पे कोई दावा करता है, दैट इज लेफ्ट यानी जो बचा है, जो बचा है उस हिस्से पे कोई दावा करता है, ठीक है, ही ग्रॉडली मतलब क्या गरजते हुए कहा, उसने गरजते हुए कहा, ठीक है। स्ट्रेचिंग मतलब क्या आता है, छिन्न भिन्न कर दिया, यानी बिखेर दिया, बिखेर दिया, ठीक है। हिज क्लैब यानी होता है अपने पंजों से, वो उसने क्या किया, अपने पंजों से उसे बिखेर दिया। मीनिंग ले मतलब क्या, अर्थ व्यर्थ करके, मतलब कोई अच्छी तरह से नहीं रखा, मतलब जैसे मन तैसे क्या किया, बिखर दिया। नाउ इज द, नाउ मतलब अब, ठीक है, इज मतलब क्या है, टाइम मतलब समय, अब समय है टू स्पीक अप मतलब बोलने की, अब समय क्या है बोलने की है। अब देखिए यहाँ पे नैतिकता इसमें क्या देखे, माइट मेक्स राइट, माइट मेक्स राइट मतलब होता है ताकत सही बनती है,